जी कहाँ चली गई? मुंह बंद कर लीजिए, मक्खी चली जाएगी। नहीं, आपको आराम करना चाहिए ना, इतनी जल्दी क्यों उठ गई आप? अरे वो बस आँख खुल गई और फिर नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा फ्रेश हो लूं। ये बताइए आपका दर्द कैसा है? हाँ, बेटर है। बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर दूं? क्या देख रहे हैं? अरे जी क्या कर रहे हैं? अरे नाक पे सिंदूर गिर गया है, हटा रहा हूँ। कहते हैं कि अगर सिंदूर लगाते वक्त नाक में गिर जाए तो इसका मतलब पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करे। ये बात तो सच है। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे कुछ एक्साइटिंग शेयर करना था, खुद को रोक ही नहीं पाई यहाँ आने से। मीरा जी, आइए, आराम से, आराम से। मुकुंद जी, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आदि अक्की की शादी को लेके ना मैं बहुत अपसेट थी, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो तो शुक्र है कि मीरा ने सब कुछ संभाल लिया। मुझे लगता है कि मीरा गलत नहीं थी, इसने जो किया बिल्कुल सही किया। मीरा की इसी बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। एक्चुअली मैं काफी दिनों से सोच रही थी, फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि नव्या और ऋत्विक भरत को लीगली अडॉप्ट कर लें। और आप भी यही चाहते थे ना मुकुंद जी? और आपकी पहली वाइफ की भी यही इच्छा थी, है ना? एग्री ना? ये अचानक इरादा कैसे बदल गया बेटी का? कल तक तो भरत से नफरत थी इनको। ये डर था कि कहीं भरत इनकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक ना बन जाए, लेकिन अब ये यू टर्न क्यों? कहीं भरत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती हैं बेटी? आप तो चाहती थी कि परमार खानदान का खून इस वंश को आगे बढ़ाए। तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि जैसे मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन रही हूँ। अरे पगली, भरत तुम्हारा बच्चा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भरत की देखरेख करते करते तुम्हें भरत से अटैचमेंट हो गई है और तुम भरत को अपने पास रखना चाहती हो? अगर ऐसा है तो प्लीज टेल मी। कैसी बातें कर रही हैं आप देविका जी? इस बारे में पहले मैं ऋत्विक और नव्या से बात करना चाहती हूँ। कुछ भी कहने से पहले उनसे बात करना जरूरी है। एक मिनट मुकुंद तिवारी जी।
पहले मैं इन सब के खिलाफ थी, लेकिन माँ हूं ना, और इतना बड़ा परमार्स का बिजनेस भी है। अपने खून के वारिस की इच्छा रखना कुछ गलत तो नहीं है ना? और वैसे भी अब आप ही बताइए, नव्या माँ नहीं बन सकती थी, आपको इस बारे में पता था, पर क्या आपने बच्चा गोद लेने की सोची कभी? आपको अपना खून चाहिए था। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और बहू खुश रहे। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऋत्विक के दिल में भरत के लिए अपनापन है। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मीरा भरत को माँ की तरह जाने लगी है और उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गई है। मे बी मैंने गलती कर दी है ये प्रपोजल सबके सामने रख के। माना कि मीरा भरत को बहुत प्यार करती है, बहुत चाहने लगी है, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती है कि भरत नव्या का बेटा है और नव्या के साथ ही रहेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मीरा जी को इस बात से कोई दिक्कत होगी। तुम लोग कहाँ चले गए थे भरत को लेकर? बाहर देखा है कितनी धूप हो रही है। लाओ मुझे तो भरत। अरे ध्यान से, तबीयत खराब हो जाती इसकी तो। रिलैक्स यार मिमी, गाड़ी में ही थे हम लोग। हाँ मगर फिर भी। अरे नव्या, ऋत्विक, अच्छा हो तुम लोग मिल गए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे मीरा, तुमने ऋत्विक को बताया नहीं? लगता है गुड न्यूज मुझे ही बतानी पड़ेगी इन दोनों को। मैं बताता हूं। नव्या, ऋत्विक, अब तुम दोनों भरत को गोद ले सकते हो और कानूनी रूप से भरत के माँ बाप कहला सकते हो। और देविका जी भी इस बात के लिए मान गई है। Really? Papa, that's great news. I'm so happy. पापा, हाँ जहाँ भी होंगी ना, ये सुनकर बहुत खुश होंगे। मुझे भरत के साथ देखकर बहुत खुश होंगे। देविका जी, अरे ये क्या कर रही हो बेटा? ब्लेस यू। सॉरी, मुझे ये काम पहले ही कर देना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट ना। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। आपने भरत को परमार फैमिली में एक्सेप्ट किया, उसे अपना लिया, मेरे लिए वही बहुत है। थैंक यू सो मच। मिस्टर तिवारी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं भरत का वेलकम अपने तरीके से करना चाहती हूँ, परमार स्टाइल में करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बड़ी सी पार्टी रखें और उसमें बड़े बड़े लोगों को भी इनवाइट करें। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि भरत तिवारी अब भरत ऋत्विक परमार बन गया। इनकी मुस्कुराहट के पीछे का जहर साफ दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ तो जरूर सोचा हुआ है बीडी ने, पर क्या? मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, भरत को नव्या को दो ना। नव्या, चलिए मीरा जी, वैसे भी हमें बहुत काम निपटाने हैं अभी। पेपर्स तैयार करवाने हैं, वकील साहब से मिलना है। आइए, चलिए, आइए, चलो चलो चलो, आओ, चलो।
आज मैं बहुत खुश हूं रहना, बहुत खुश हूं। नव्या अब से कानूनन रूप से भरत की मां कहलाएगी। तुम हमेशा यही चाहती थी ना मीरा जी? बंसी वाले का लाख लाख धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूं। अब मैं आगरा वापस जाऊंगा और अपना पुराना जीवन जैसे व्यतीत करता था ना, बिल्कुल वैसे व्यतीत करूंगा। अपनी दुकान पर बैठूंगा, सुबह सैर पे जाऊंगा, शाम को जल्दी सो जाऊंगा। सब बिल्कुल वैसे का वैसे ही करूंगा। पर आपने तो बीडी से कहा था कि आप ऋत्विक के साथ ऑफिस जाएंगे, उसका काम। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत जल्दबाजी में वो बोल दिया है उनको। बाद में मैंने इस बारे में सोचा, फिर मुझे लगा नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रह सकता, मुझे आगरा वापस चले जाना चाहिए। इसलिए मैं आगरा वापस जा रहा हूँ। मैं ऋत्विक से भी बात की, उसने कहा ठीक है, अगर आप ऑफिस नहीं आना चाहते मत आइए। तो समझ गया बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, सच कह रहा हूँ, अगर आप नहीं होती ना तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता। वैसे आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मेरे जैसे इंसान से शादी करके इतना बड़ा बलिदान देना छोटी बात नहीं है। आप ही की वजह से भरत को आज उसका हक मिला है, उसका सच्चा हक, नव्या की गोद। सब आपकी वजह से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या सचमुच मेरी और इनकी शादी बलिदान लग रही है इन्हें? कहीं अकेले आगरा जाने का इरादा तो नहीं है इनका? या फिर मुझे भी अपने साथ लेके जा रहे हैं ये? मुकुंद जी? जी? जानते हैं, मुझे ना ताजमहल बहुत पसंद है। बड़ी इच्छा है कि एक बार ताजमहल देखूं। अरे वाह, बड़ी पैकिंग शैकिंग हो रही है। कहीं जा रहे हो तुम? मैं नहीं, हम जा रहे हैं, और अभी तुम्हारी भी पैकिंग करनी बाकी है। कर लेना, पर ये तो बताओ जा कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कल भरत का। एग्जैक्टली, कल भरत के लिए और हमारे लिए लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। हमारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। तो मैं सोच रहा था कि एक मिनट में, तुम्हें पता है हम लोग हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। ये सब जो तुम देख रही हो कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन फिर मेरे नाना ने दिन रात मेहनत करके हम सबकी जिंदगी चेंज कर दी। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि हमारी जिंदगी का नया खूबसूरत सफर मेरे नाना के घर से शुरू हो। हमारा पुश्तैनी घर है वो, और इसी बहाने भरत को आशीर्वाद भी मिल जाएगा नाना का। नाना तो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी यादें उस घर में हमेशा रहेंगी। ऋत्विक, that's beautiful. I am sure मीरा जी को भी आइडिया बहुत पसंद आएगा। पर तुम देविका जी से क्या कहोगे? तुम्हें पता है ना, उन्हें लास्ट मिनट चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। Don't worry about mom, उनको संभाल लूंगा मैं। चलो पैकिंग करनी है अब हमें। On it. ऋत्विक, तुम्हें मना किया था ना इस पुरानी दिल्ली वाले घर में शिफ्ट होने के लिए? हाँ, इतनी छोटी रोड्स हैं, आई कांट इवन पार्क माय कार। ऋत्विक, जब तक हमारे मेंशन का रेनोवेशन चल रहा है तब तक किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाना चाहिए था। 5 स्टार में वो बात कहाँ जो हमारे पुश्तैनी घर पे है। और मॉम, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब भरत की परवरिश उस घर में होगी जहाँ पे हम सब लोग बड़े हुए हैं। यहाँ पे वो भरत परमार बनेगा। और मॉम, हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं ना, इवन नव्या इज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश है वो। मुझे इस घर में रहने के बारे में और भरत के अडॉप्शन के बारे में मुकुंद जी से बात करनी होगी, लेकिन इनके पास तो टाइम ही नहीं है बात करने का। पर इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए,
बात तो करनी ही पड़ेगी। या पीछे दोनों तरफ पत्ते लगा दो। मुकुंद जी, हाँ कहिए मीरा जी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। इससे जरूरी और क्या हो सकता है? एक बार ये गोद लेने की कार्रवाई पूरी हो जाए, उसके बाद आपने जो बात करनी है हम आराम से करेंगे। और हाँ, इससे पहले मेरे दिमाग से निकल जाए, भरत के लिए नए कपड़े लाने हैं मार्केट से। आप एक काम कीजिए ना, जल्दी से मार्केट जाइए और नए कपड़े ले आइए उसके लिए। तब तक मैं यहाँ पे सारी सजावट करवाता हूँ। नव्या, भरत का वो पोलियो का डोज है ना, तो तुमने अपॉइंटमेंट ले लिया? हाँ, वो मैं क्लिनिक गई थी ना, तो तभी मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था। तुम क्लिनिक गई थी? ऑल ओके? हाँ, ऑल ओके। वो एक्चुअली एक लास्ट फर्टिलिटी टेस्ट बचा हुआ था, उसी के लिए। अच्छा, तो अकेले क्यों गई? मुझे बोलती ना, मैं साथ चल देती। ये कोई बात नहीं, ऋत्विक गया था ना साथ में। क्या बात है? Are you okay? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं जानती हूँ मैं माँ नहीं बन सकती, पर इस सारे प्रोसेस के थ्रू जाके कहीं ना एक होप आ गई थी। अब वो होप भी चली गई। बस अब उसी दर्द से फिर गुजरना पड़ेगा। ऐसा मत बोलो, अभी और टेस्ट करवाएं ना, रिपोर्ट्स तो आने दो। डोंट लूज होप। बट वैसे डॉक्टर के पास मेरा नंबर था, तो फिर तुम दोनों को कैसे? वो देविका जी ने, मेरा मतलब है मम्मी जी ने हमें भेजा था। क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ, बस ये मम्मी जी एंड ऑल थोड़ा, नो बट इट्स गुड, अच्छा है। तुम देखो, अगर कोई और काम है तो कर लो। भरत के लिए दूध मैं ले आती हूँ। ठीक है। ये अक्की को क्या हो गया? इसका पारा क्यों चढ़ा हुआ है? अक्की, क्या हुआ? इतना नाराज हो तुम? हो प्लीज बंद कीजिए दिखावा। थक गई हूँ मैं झूठा प्यार देख देख के। क्या बात है? क्या हो गया? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्या? गलतफहमी तो आज क्लियर हुई है मेरी। अब मेरी और आदि की शादी करा के हम दोनों को इस घर से बाहर करना चाहते थे। कांग्रेट्स, हो गया आपका प्लान सक्सेसफुल। चला गया मेरा आदि इस घर से। क्या बोले जा रही हो तुम ये? जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मुझे सब पता चल गया है, आप और मॉम दोनों एक जैसे हो, झूठे और धोखेबाज। एक मिनट, जो दिल में आ रहा है तुम बोल रही हो अक्की। मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैं धोखेबाज हूँ? मैंने तो हमेशा कोशिश की कि मुझे सब पता चल गया है, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। एक तरफ आपकी वजह से मेरा आदि मुझसे दूर हो गया, और दूसरी तरफ मॉम ने ऋत्विक के साथ मिलकर भरत को इस घर से दूर करने का प्लान बना लिया। क्या? ऋत्विक के साथ मिलकर? फिर से बोलना। मैं क्यों आपको बताऊं? अब खुद ही जाके पूछ लीजिए। पीढ़ी इतनी आसानी से तो मानने वालों में से नहीं है। पहले पता करना पड़ेगा घर क्या रही है वो। Okay, you haven't got the reports here. Don't worry, you'll get it by tomorrow morning. Huh? And the other sheets? Is it done? Mr. Patel, I'll call you later. क्या हुआ मिमी? बहुत गुस्से में लग रहे हो। सब ठीक है ना? तुम बताओ मुझे कि क्या हो रहा है? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? छुपा रहा हूँ मैं? कुछ भी नहीं छुपा रहा मैं। आपसे क्यों छुपाऊंगा? ऋत्विक, मुझे सच सच बताओ क्या बात है, वरना मैं जाकर नव्या से पूछती हूँ। नहीं, नव्या को कुछ मत बताना। मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली भरत को अडॉप्ट करने के बदले में मैंने मॉम के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ट्रस्ट मी, मैं बस जल्दी से जल्दी नव्या को भरत की माँ बनते हुए देखना चाहता था। मैंने नव्या को वो सारे टेस्ट कराते हुए देखे, वो बहुत दर्द से गुजर रही है मिनी।
मैं बस नव्या के लिए कुछ करना चाहता था। तो उसके लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? बताओगे क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट और कहाँ है? ये क्या है मॉम? ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर नव्या और ऋत्विक का अपना कोई बच्चा होगा तो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे को मिलेगी। भरत परमार को उस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। मॉम बट ये क्लॉज क्यों? अगर हम भरत को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो मेरा ही बेटा हुआ ना। राइट ऋत्विक, भरत तुम्हारा ही बेटा है और आज जो भी तुम्हारे पास है, इवन कल जो भी तुम्हारे पास फ्यूचर में होगा, वो सब भरत का होगा। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी का भरत ही मालिक होगा। मॉम इससे किसी को क्या मिलेगा? मैंने तो अपना इम्तिहान दे दिया। इट्स योर टर्न नाउ।